नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक लग्न में शनि की ही बात करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि 400 में से एक पाठ कम 399। पाठ संख्या से कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थ है कि आपको कुछ प्राप्त हो रहा है या नहीं। और किसी भी तरह का परेशानी हो जाए, पाठ नहीं समझ में आ रहा है, हमको कुछ पूछना है या हमको रेगुलर क्लास में आकर के पढ़ना है, तो आपके स्क्रीन पे नंबर चलता है, आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पिछले पाठ में हम लोगों ने शनि को चतुर्थ स्थान तक समझा था। अब शनि यदि पंचम में हो तो अब देख लीजिए क्या क्या समझ सकते हैं। पहले पराक्रम हाउस का स्वामी पंचम में आया है, चतुर्थ हाउस का स्वामी पंचम में आया है, ये लग्न से पंचम में है, तीसरे से तीसरे में है और चतुर्थ स्थान से दूसरे में है। ये तो हो गया आपको गणना करने के लिए। शनि अशुभ ग्रह है और काल पुरुष में ये कर्म के साथ साथ आय स्थान का स्वामित्व तो रखता है। इतना जानने के बाद यदि हम विश्लेषण करने चलें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अर्थात इस स्थान की शनि अब क्या करेगा? वृद्धि करेगा और पूरी ताकत के साथ करेगा। तो ऐसे जातक विवेकी होंगे और बहुत शांत तरीके से, बहुत सरलता के साथ और निरंतर कार्य करते हुए अपने उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे और कार्य के क्षेत्र में भी सफल होंगे। क्योंकि जिसके अंदर निरंतरता है, काम करने की क्षमता है, वो असफल हो ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब ये तीसरे में आया है तो इसका मतलब स्वयं आप तो पराक्रमी और विवेकी होंगे ही, आपके भाई भी पराक्रमी होंगे। अब आ जाइए, ये चतुर्थ का दूसरा है। यदि प्रॉपर्टी में निवेश है तो आप धन जरूर कमाएंगे। ये एकदम साधारण समझ है। विशेष समझ में काल पुरुष में वृद्धि स्थान का स्वामी होने के कारण संतान की वृद्धि होगी, अर्थात संतान होगा और संतान की भी वृद्धि होगी। बाकी का तो आप लोग समझते ही हैं। ये शनि गुरु की राशि में बैठ गया, पंचम में बैठ गया, संतान में दिक्कत होगा, प्रेम संबंध नहीं होंगे, रिलेशन टूटता रहेगा, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको जो सच है वही बताने का प्रयास करता हूं। तो ये वृद्धि स्थान का स्वामित्व रखने के कारण पंचम स्थान की वृद्धि करेंगे, कभी इसकी हानि नहीं करेंगे। यदि ये यहां स्थित नहीं होते और यहां दृष्टि देते तो हमने पहले पढ़ा दिया है आपको। तो अब यहां हमारा भाई भी पराक्रमी होगा, क्योंकि वर्तमान पत्रिका में ये तीसरे का भी स्वामी है। हमारा प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, क्योंकि वर्तमान पत्रिका में ये चतुर्थेश भी है। और हमने कहा कि आप विवेकी होंगे और निरंतर आपकी वृद्धि होती रहेगी। अब इसकी दृष्टि देख लीजिए सप्तम स्थान पे, तो हम अच्छा नहीं कहेंगे। अर्थात हो सकता है कि पत्नी के साथ, पति के साथ रिलेशन में कुछ कड़वाहट हो और एक ऐसा द्वंद्व हो जो निरंतर चलता रहे। एक मन में ऐसा पाप और भ्रम हो जो हमेशा काम करता रहे। एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते हमारे कमजोर पड़ते रहे, ऐसा कहा जा सकता है। यदि यात्रा करते हैं तो यात्रा में बीमार पड़ जाए या कोई परेशानी हो जाए, वस्तुओं का खो जाना या चोरी हो जाना, तो ये सारी समस्या शनि की तीसरी दृष्टि यदि सप्तम स्थान के ऊपर है तो संभव है। आपके दैनिक कर्म में आपको परेशानी हो सकती है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां भी थोड़े बहुत सावधानी की जरूरत होगी। अब यहां से लाभ स्थान को देखेगा तो मन में दो भाव आएगा
कि लाभ को तो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कितना करेगा? शनि लाभ स्थान को बहुत डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि इसको पता है कि कालपुरुष के पत्रिका में ये मेरा अपना ही घर है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये 100% माफ कर देता है, नहीं। इसके दृष्टियों का प्रभाव होता है और आपको लाभ में अड़चन और रुकावट होता है। कमाया हुआ पैसा डूबता नहीं है, उसमें विलंब जरूर होता है। अब इसकी दृष्टि धन स्थान के ऊपर भी है। जब यहां विलंब, लाभ में विलंब होगा तो धन संचित करने में भी विलंब होगा, या संचित धन निकाल के आप कहीं लगा देंगे। तो ऐसे जातक को हमेशा कहेंगे कि संचित धन निकालिए, प्रॉपर्टी में डालिए और लाभ कमा लीजिए। तो ज्योतिष आपको कर्म करने का तरीका भी बताता है। सिर्फ ये नहीं कि उपाय कैसे होता है इसको ही समझना जरूरी नहीं है। आप किस तरह से ज्योतिष के अनुकूल चलें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो, इसको ज्यादा समझने की जरूरत है। अब शनि छठे स्थान में हो, इस लग्न के लिए तो छूटते ही लोग बोलेंगे नीच का है, छठे स्थान में है, अच्छा नहीं है। और नीच उच के विषय में बहुत आप लोगों को बताए हैं, ज्यादा हमेशा एक ही विषय की चर्चा करना बहुत उचित नहीं। तो शनि छठे में है तो स्वतंत्र रूप से एक ग्रह होने के नाते शनि को यहां हम बुरा नहीं कहते। दूसरा, तो ये शनि के जो स्वयं के कारकत्व हैं उसका बहुत नुकसान नहीं होता, लेकिन शनि के कारकत्वों में अच्छाई कम और बुराई अधिक है। तो इस विषय को भी सावधानी से समझना होगा। क्या जातक के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है? तो जब शनि की दशा आएगी तब परख लीजिएगा आप कि अंतरदशा में शनि आया और छठे में बैठा हुआ था, हम कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी, स्वास्थ्य में पीड़ा होगी। दूसरा, ये निरंतर संघर्ष करने का सामर्थ्य देगा, क्योंकि ये स्थान भी अंग्रेजी में कहते हैं ना कि हाउस ऑफ कंपटीशन है। तो आपको कंपिटेंट बनाएगा, प्रतियोगी बनाएगा। आप हमेशा प्रयास करते रहेंगे अपने जीवन में सक्सेस के लिए, क्योंकि शरीर निरंतरता भी देता है। तो ये बात आपके समझ में आ गया। अब आके समझते हैं कि ये स्थान जो है ये तीसरे से चौथा है, चौथे से तीसरा है और लग्न से छठा है। संभव है कि भाई को सुख होगा, संभव है कि प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा, यह संभव है कि ये ननिहाल का स्थान है, वहां से भी मामा का घर है तो वहां से भी कुछ धन संपत्ति प्राप्त हो, या आपका रिलेशंस वहां से अच्छा रहे। लेकिन ये आपके लग्न अर्थात तन के लिए कभी अच्छा नहीं है, इस प्रकार सोचना है। और इसकी दृष्टि जब आयु स्थान के ऊपर पड़ता है, तो जब शनि की अंतर्दशा आएगी, रोग आदि का भय, शत्रु भय के साथ साथ चोट चपेट दुर्घटना आदि का भी भय होना चाहिए। और शनि की दृष्टि 12वें स्थान के ऊपर भी है। अगर आपने पीछे से कुछ अच्छा बुरा कर रखा है तो जेल आदि का भी भय यहां आपको बनता है। तो छठे में शनि को सावधानी से पढ़ें। इसके लिए अच्छा, इसके लिए अच्छा, इसके लिए अच्छा नहीं, इसके लिए अच्छा नहीं, और द्वादश के लिए भी अच्छा नहीं। आप ऐसे अब खर्च करें, आपका व्यय जो है वो सार्थक और अनुशासित न हो, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए, अब शनि यदि 7वें स्थान में हो,
हम क्या समझते हैं, हम क्या जानते हैं, लेकिन हम दूसरों को बताते क्या है। सप्तम में शनि है, आप सुनते रहिए टीवी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैरिटल लाइफ में डिस्टरबेंस होगा, ये करेगा वो करेगा। नहीं, शनि अपने स्थिति के कारण कभी भी आपके मैरिटल लाइफ को कमजोर नहीं करता। कई बार बोला है, यहीं दिग्बली होता है, यहीं कालपुरुष के पत्रिका में उच्च का भी होता है। तो ऐसे स्थिति में ये आपके वैवाहिक जीवन में बुरे परिणाम नहीं देते। पत्नी पराक्रमी होगी, ये कह सकते हैं। तो संभव है कि पत्नी जॉब कर रही हो भी किसी न किसी रूप में काम कर रही हो, तो यहां रिलेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहां था तो प्रॉब्लम था, क्योंकि उसकी दृष्टि थी। यहां स्थिति है तो समझने के लिए दो ही चीज है कि कालपुरुष के पत्रिका में ये वृद्धि स्थान का स्वामी होता है। उसके लिए हमेशा कहा जाता है कि लाभ स्थान का स्वामी जिस भी स्थान में गया हो उस स्थान की वृद्धि कराता है, और जिस स्थान का स्वामी लाभ स्थान में गया हो उस स्थान की भी वृद्धि होती है। अब शनि भाग्य को देखेगा तो सुसंस्कृत होंगे ये जरूरी नहीं है, बड़ों का आदर करेंगे ये जरूरी नहीं है, पिता के साथ मतभेद संभव है क्योंकि इसके दृष्टियों में अनुकूलता नहीं है, तो इसीलिए ये कहना चाहिए। लग्न के ऊपर दृष्टि है तो स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, शरीर कृशकाय हो सकता है, लेकिन चूंकि ये जल तत्व राशि का लग्न है तो अकेले शनि शरीर को दुर्बल बना दे ये भी संभव नहीं है। अब शनि की दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर है, इसका मतलब यहां आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि का सुख मिलेगा और मातृभूमि का सुख मिलेगा। अन्य योग न हो और शनि चतुर्थ में बैठा हो और मातृभूमि के स्थान को देख रहा हो, अगर किसी का प्रश्न आ जाएगा कि विदेश में सेटल होंगे क्या, तो हम मना कर देते हैं, नहीं होंगे। तो विषय को बहुत सावधानी से यदि समझेंगे तो फल कहना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अकेला शनि है या नहीं है पता नहीं। अगर अकेला शनि है तो क्या कारक भाव नाशाय कह देंगे, या फिर ये वृद्धि स्थान का स्वामित्व रखता है इसीलिए आयु में वृद्धि बता देंगे। ये आप स्वयं से निर्णय लीजिएगा, मैं तो बता ही रहा हूं। तो हम अकेला शनि है ऐसा मान करके हम यहां कह सकते हैं कि आयु में कमी हो सकती है, लेकिन यह वृद्धि का कारक है। अन्य विषयों को समझने के बाद इस पर हम निर्णय ले लेंगे। कभी कभी ऐसा करना चाहिए। अब दूसरा देख लीजिए, लग्न से 8वां है, पराक्रम स्थान से 6ठा है, तो इन दो स्थानों का फल तो कमजोर पहले ही हो गया। हो सकता है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी का लाभ हो, क्योंकि ये चतुर्थ स्थान का स्वामी अष्टम में गया हो और यहां से ये 5वां है। दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर, तो हमने कहा कि धीरे धीरे प्रोग्रेस, निरंतर प्रयास करने के बाद प्रगति, और यहां से धन स्थान को देख रहा है तो अचानक से धन बाहर निकाल के और खर्च कर देना, किसी कार्य में निवेश कर देना, ये संभव है। और हमारा अपने नियरेस्ट डियरेस्ट जो भी कुटुंब आदि हैं उसके साथ हमारे संबंधों में कमी हो सकती है। वाणी में क्या होगा,
आप अच्छी वाणी नहीं बोल सकते। कुछ न कुछ कुटिलतापूर्ण वाणी, कुछ न कुछ अब्यूज आप कर सकते हैं यदि वाणी स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि है। संभव हो कि भोजन आदि में भी आप कुत्सित भोजन करें या किसी अन्य प्रकार के लत से आप परेशान हो, तो इसको यहां समझना है। अब यहां से पंचम को देखेगा तो संतान के लिए भी तो अच्छा नहीं कह सकते। अब जब पंचम में बैठा था तो कहे थे भाई भी पराक्रमी होगा, वाहन आदि का भी सुख मिलेगा, विवेकी होंगे। लेकिन अब शनि पंचम को देख रहा है तो अविवेकी होंगे। अविवेकी डायरेक्ट किसी को कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप समझिए कि आपके पास विवेक है और मन के अंदर और भी कुछ बातें चल रही हो। तो पंचम स्थान को दृष्टि दे रहा है तो हो सकता है कि संतान होने में डिले कर दे। आप किसी के साथ प्रेम करते हो, प्रपोज करने में विलंब हो जाए, और यदि प्रपोज कर दिया तो जवाब आने में विलंब हो जाए। 2 साल का हायर एजुकेशन लेना था, 2 साल के जगह 3 साल में वो पूरा हो। तो ये सब जो विशेष फल है, ये दशा अंतरदशाओं में विशेष रूप से कहना चाहिए। तो सरल है यदि हम सरलता से समझने का प्रयास करें। यदि हम बहुत ताकत लगा देंगे ना तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि पहले एक बारी पाठ को पढ़ लिया कीजिए, सुन लिया कीजिए। अगर आप रेगुलर पाठक हैं तो दूसरे टर्म में जाकर के नोट बनाइए, फिर देखिए कि आपको कितना लाभ मिलता है। और कोई भी परेशानी हो जाए, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब आपके सुविधा के लिए चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।